अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारी लहन जली मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, हमारा सिर्फ लहन जली क्या आज हुक्म रहेंगे। ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे और साथ लहन खफ़ी। लहन खफ़ी क्या चीज़ है वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, लहन जली की चारों सूरतें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। ठीक है, आज हम देखें कि हम शुरू करने लगे हैं लहन जली का हुक्म। ठीक है, ये हमारी चीज़ रह गई थी। लहन जली का हुक्म ये है कि जो लहन जली की चार सूरतें हम पढ़ चुके हैं, उन चार सूरतों के साथ कुरान मजीद पढ़ना और सुनना दोनों काम हराम हैं। यानी कि जो शख्स भी लहन जली की चार सूरतें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, चार सूरतें, हरफ को बढ़ाना, हरफ को घटा देना, हरफ के साथ हरफ को मिला देना, ठीक हो गया, ये तीन सूरतें हैं, चार सूरतें। ये चार सूरतें हम पढ़ चुके हैं, यानी ज़बर जेर पे जज़म में से किसी एक को दूसरी की जगह पढ़ देना, ये चार सूरतें हैं। इन चारों सूरतों में से चारों सूरतों के साथ कुरान मजीद को पढ़ना और सुनना ये दोनों काम हराम है। कुरान मजीद को पढ़ना भी और कुरान मजीद को सुनना भी, ये दो काम है। ठीक है, एक पढ़ना और दूसरा सुनना, ये दोनों काम हराम है। ठीक है, ये लहन जली का हुक्म है। और उसके बाद हम शुरू करने लगे लहन खफ़ी। लहन खफ़ी का माना क्या है? पोशीदा, छुपी हुई। बिग मिस्टेक थी लहन जली, ये है शॉर्ट यानी कि स्मॉल मिस्टेक, छोटी गलती, इसको कहते हैं लहन खफ़ी। ये छोटी गलती है। ठीक है, ऐसी गलती जिसमें हरफ तो नहीं बदलता लेकिन खूबसूरती में फ़र्क आ जाए, यानी कि लहन खफ़ी ऐसी गलती है जिसमें हरफ हर सूरत नहीं बदलेगा, किसी भी सूरत में हरफ नहीं बदलेगा, हरफ एक जैसा रहेगा लेकिन उसकी खूबसूरती के अंदर फ़र्क आ जाएगा। अब वो खूबसूरती वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? ठीक है, खूबसूरती में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि खूबसूरती में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।